से पहले हमारे ब्रांड के अंदर आपका वेलकम है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। अभी प्रोडक्ट्स नाम सुन के कईयों को ये लगा होगा कि पता नहीं प्रोडक्ट सेलिंग का काम है ना। दो तीन चीजें माइंड से निकाल दो, ना ही यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग है, ना ही आपने यहाँ पे घर घर जाके कोई मेंबर्स जोड़ने हैं, बंदे जोड़ने का हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, काम कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखो इंटरनेशनल से आप क्या समझते हो, ये ब्रांड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये कोई पंजाब से जहाँ हरियाणा से चला हुआ ब्रांड नहीं है। ठीक है, यूएसए का ब्रांड है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे फाउंडर एंड सीईओ हैं, रिस्पेक्टेड रेक्समोन सर। ठीक है, 1978 में इन्होंने ब्रांड को स्टार्ट किया था। अभी इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ऑलरेडी बहुत रिच थे दोस्तों। यूएसए के, अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता था। अभी देखो जो अमीर बंदा होता है ना, वो यहाँ तो दान पुण्य करने के लिए, यहाँ तो वो आश्रम खोल देते हैं, है ना, जहाँ किसी को पैसा दान करते हैं। तो इनकी एक सोच थी, इन्होंने कहा कि अगर मैं आज किसी को 100 रुपए दे रहा हूँ, 500 रुपए दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तो बंदा एक दिन खाना खा सकता है। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर मैं एक ऐसा काम खड़ा कर दूं कि हर एक बंदा यहाँ पे मेहनत करके पैसा कमा सके, ठीक है, एक अच्छी लिविंग, है ना, क्रिएट कर सके, तो उससे बड़ा दान पुण्य और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने फॉरएवर को इस सोच के साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये हमारा हेड ऑफिस है फॉरएवर का, स्कॉटडेल एरिजोना यूएसए में। आप यहाँ पे देख सकते हो, जितनी भी आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टी फॉरएवर लिविंग की है। ठीक है, और ये हमारी मैनेजमेंट थी उस टाइम पे, हमारी जो मैनेजमेंट थी उनकी पिक्चर है। 13% की मैनेजमेंट थी, अभी तक वो सेम मैनेजमेंट है दोस्तों। ठीक है, पिछले 40-45 साल से मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई है। मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं ना, किसी स्कूल में, कॉलेज में मैनेजमेंट चेंज होती है, वहां पे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी की ये पहचान है कि वही सेम पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक चला रहे हैं। और ये हमारी टर्नओवर है। ठीक है, पिछले जितने सालों से स्टार्ट हुई है उतने सालों से ही हमारी टर्नओवर हमेशा अप जा रही है। मतलब कि कभी भी हमारी ग्रोथ कम नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में हेल्थ की डिमांड बढ़ रही है दोस्तों, बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हमारा बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, हमारा ब्रांड भी ग्रो हो रहा है। अभी सोच के देखो, इंडिया में कितने सारे ब्रांड्स होंगे, कितनी सारी कंपनीज होंगी, बहुत सारी हैं। अभी अमेरिका हमसे आगे है या पीछे है? वहां पे तो इससे भी ज्यादा होंगी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है वहां पर। ठीक है, अभी वहां पे एक लिस्ट बनती है, आईएनसी 500 जो कंपनीज होती हैं। ठीक है, जो टॉप 500 होती हैं। अभी इन 500 में अगर किसी ब्रांड का नाम आ रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। अभी दोस्तों फॉरएवर इस 500 में तो फॉरएवर का नाम आता ही आता है, लेकिन 500 में से भी फॉरएवर 6 नंबर के ऊपर स्टैंड करती है। ठीक है ना। और बात करें पहले, जो 5 कंपनीज हैं, वो कोई कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम है, किसी का जहाज बनाने का काम है ना। अभी अगर हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले नंबर के ऊपर फॉरएवर का नाम आता है। ठीक है ना। अभी ग्लोबली 160+ कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हर एक कंट्री में फॉरएवर के खुद के ऑफिस हैं दोस्तों, खुद के, कोई रेंट या लीज पे नहीं लिए हुए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, नाइजीरिया, तुर्की, थाईलैंड, फ्रांस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, हर एक जगह। ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी कंट्रीज का नाम जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जापान में, जो जापान की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है ना, वो फॉरएवर का खुद का ऑफिस है। ठीक है, चाइना में, वियतनाम में, मलेशिया में। ठीक है, हर एक कंट्री में फॉरएवर के खुद के ऑफिस है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, ग्रीस। इंडिया में जो हमारा हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। मुंबई में बांद्रा हिल रोड के ऊपर, जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं। वहां पे, वहां मतलब बहुत पॉश एरिया है। ठीक है, वहां पे जो हमारा ऑफिस है, ठीक है, सो बहुत महंगी जगह है, वहां पे फॉरएवर का ये ऑफिस खुद का, ठीक है, ऑफिस है। अभी हमें वहां पे जाके काम करना पड़े तो हमारे लिए मुश्किल रहेगा, है ना। तो इसीलिए फॉरएवर ने रीजनल ऑफिस खोल रखे हैं। ठीक है, जैसे जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा। पंजाब में अगर बात करें तो मोहाली, एंड अभी रिसेंटली, है ना, कुछ साल पहले जलंधर में भी हमारा ऑफिस है। ठीक है, पंजाब में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है जी, ऑल ओवर इंडिया में ही हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी फॉरएवर के पास हैं जी फॉरएवर रिजॉर्ट्स। अभी रिजॉर्ट्स क्या होते हैं जी? अभी जो मैरिज पैलेसेस होते हैं वहां पे लिखा होता है ना रिजॉर्ट्स, लेकिन रिजॉर्ट वो नहीं होते। एक तो होती है 5 स्टार प्रॉपर्टी, एक 7 स्टार प्रॉपर्टी होती है, और जो उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिजॉर्ट। फॉरएवर के पास खुद के रिजॉर्ट्स हैं दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ फोक रैंच। ठीक है, ये डैलस में है। यहाँ पे जुरासिक पार्क जो मूवी थी उसकी शूटिंग हुई थी, तो ये फॉरएवर का रिजॉर्ट है दोस्तों। ठीक है, डैलस में। तो अभी इसको दिखाने का मकसद क्या है?
पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा फॉरएवर के रिजॉर्ट्स हैं, और बोट हाउस बोट मैन्युफैक्चरिंग का भी फॉरएवर का काम है, ठीक है। तो अभी देखो, ये दिखाने का मकसद क्या है। अभी जब हम मैरिज करते हैं, तो हम देखते हैं ना कि लड़के वालों के पास प्रॉपर्टी कितनी है। वो क्यों देखते हैं? ताकि आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए। तो अभी फॉरएवर के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरएवर अकेले प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रही है ना, सिर्फ फॉरएवर में अगर जो प्रोडक्ट बिकेंगे तो इसको, है ना, पैसा आएगा, नहीं। तो फॉरएवर के पास और बहुत ज्यादा, है ना, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फ्यूचर है वो यहाँ पे सिक्योर है। अभी एक बार क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन में किसी पर्सन ने, जो जो हमारे हरीश सर हैं, इंडिया के कंट्री मैनेजर, है ना, तो वो लाइव आए थे। तो वहां पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर, अगर लॉकडाउन लगा रहा तो क्या हमारे पास इतने इनफ फंड्स हैं कि हम लोगों को बोनस दे सकें? तो सर ने वहां कहा कि अगर 4 साल भी लॉकडाउन लगा रहा ना, तो फॉरएवर के पास इतने फंड्स हैं, ठीक है, कि आने वाले टाइम में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फॉरएवर के ऊपर कोई भी मतलब कि लोन वगैरह कर्जा नहीं है। ये प्राइवेटली ओन्ड ये ब्रांड है, और इसके कोई भी शेयर मार्केट में शेयर्स नहीं है, ठीक है। सो ये चीज है, मतलब हम यहाँ पे पूरे सिक्योर हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी काम की बात करते हैं। अभी इनका नेम है जी, पॉल्स एंड पिल्जर। इनको कौन कौन जानता है? जो राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर मूवी है, उसमें भी इन्होंने, है ना, काफी बातें बताई हुई हैं। तो ये अमेरिका के, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे उनके इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, ठीक है। वेलनेस रेवोल्यूशन इनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जो है, बिजनेस जो सबसे ज्यादा चलेगा वो होगा वेलनेस। अभी वेलनेस क्या होती है? एक तो होती है सिकनेस, कि हम लोग बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ले ली। लेकिन एक होती है वेलनेस, कि हम लोग बीमार ही ना हो, बीमार बीमार होने से पहले की अगर जो हम तैयारी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेलनेस। अभी मान के चलो, आज से 20 साल पहले क्या किसी को पता होता था कि जिम में जाना होता है? किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या है, लोग जिम जा रहे हैं, ठीक है, लोग सैलून जा रहे हैं, ठीक है, लोग अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है। अभी लॉकडाउन में क्या बोला गया था कि जो कोरोना वायरस है उसका कोई इलाज नहीं है, आप क्या करो, आप जिंक लो, आप विटामिन सी लो, ठीक है, आप सैनिटाइजर यूज करो। आज से पहले किसी को नहीं पता था, 5 साल पहले के सैनिटाइजर क्या होता है। अभी बच्चे बच्चे को सैनिटाइजर के बारे में पता है। वो क्या है? वो वेलनेस है, ठीक है। तो हम बीमार ना हो, वेलनेस उसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरएवर क्या है, वेलनेस में डील करती है। तो इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जो बंदा वेलनेस का बिजनेस करेगा, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है जी। तो अभी देखो, फॉरएवर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, वेलनेस में ही डील करते हैं। और हु आर वी, फॉरएवर करती क्या है, एलोवेरा और हनी में हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। पूरी दुनिया का 85% एलोवेरा एंड 67% हनी फॉरएवर प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। अभी देखो, एलोवेरा कोई आजकल की चीज तो है नहीं। हजारों साल पहले, ठीक है, जो सिकंदर राजा था, वो क्या करता था, एलोवेरा के, है ना, वो आइलैंड जीता करता था, वो टापू जो होते हैं उनको जीता करता था। क्योंकि इसको पता था कि मेरी आर्मी को जो चोट वगैरह लगी है, उसके ऊपर अगर मैं एलोवेरा लगवाने को बोलूंगा, तो उनकी चोट है वो जल्दी ठीक होगी, तो ये नेक्स्ट जो जंग है उसकी तैयारी कर सकेगा। अभी क्लियोपेट्रा एक क्वीन थी, अभी तक कहते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा सुंदर औरत उसको माना गया था। उससे जब पूछा गया तुम्हारी सुंदरता का क्या राज है, तो उसने बोला कि मैं एलोवेरा खाती हूँ और एलोवेरा से ही मैं नहाती हूँ, ठीक है। सो एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है, जो कि आजकल की चीज नहीं है, हजारों लाखों साल पहले से चलती आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले, है ना, न्यूज़पेपर में भी आने लगा गुणकारी एलोवेरा, ठीक है ना, ऑल अबाउट एलो। लेकिन फॉरएवर कब से एलोवेरा के बारे में बता रही है? 1978 में, ठीक है। फॉरएवर ने बता दिया था कि एलोवेरा और हनी हमें यूज करना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों कि हमारे, एक चीज बताओ आप चैट बॉक्स में मुझे, कि हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, जो दादाजी, करना क्या है? ठीक है, अभी देखो जी, चैट में काफी पर्सन पूछ रहे हैं करना क्या है, सब कुछ बताएंगे जी, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ थोड़ी सी पेशेंस रखो, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी देखो जी, हमारे जो दादाजी होते थे, परदादा जी, उनके जमाने में लोगों की एज कितनी हो जाया करती थी? आप बताओ जी चैट बॉक्स में। आप कहोगे 90 सर, 90 से भी ज्यादा, 100, किसी की 100 से भी ज्यादा हो जाती थी, है ना। बिल्कुल जी, 90+ हुआ करती थी। और आज के जमाने में एज कितनी रह चुकी है जी, आप बताओ। आज के टाइम पे एज कितनी है? एवरेज एज जो है, ठीक है, वो कितनी है?
50, 60, 45, बिल्कुल जी। अभी एज कम क्यों होगी? आज के टाइम पे तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, बहुत सारी दवाइयां आ गई, बहुत सारे ऑपरेशंस अभी हो सकते हैं, सर्जरीज हो रही हैं। एज तो हमारी बढ़ के 200 साल हो जानी चाहिए, कम क्यों होगी? क्योंकि उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन है ये, नेचर ने हमें बिल्कुल तीन चीजें बिल्कुल प्योर दी थी। वो क्या थी? एयर, वाटर एंड लैंड। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, अभी आगे क्या है? जो हमारी एयर है, ठीक है, जो हमारा वाटर है, क्या वो प्योर है? जहरीला होता पंजाब का पानी हर एक जगह, क्या है ना, वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, आरओ लगे हुए हैं, उसके बिना हम पानी नहीं पीते, क्योंकि वो क्या है, वो प्योर नहीं है, पोल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या रिवर्स का क्या हाल है। ठीक है, अभी ये देखो दोस्तों, ताजमहल के पीछे की पिक्चर है। ठीक है, ये दुनिया के 7 अजूबे में आता है, लेकिन इसके पीछे की पिक्चर देखो आप। अगर सरकार जो गवर्नमेंट है इसकी सफाई नहीं कर सकती, ठीक है, तो हमारी तो बहुत दूर की बात है। अभी गंगा नदी, पवित्र नदी इसको माना गया था, ये पोल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, टॉक्सिक वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, सो देखो, पानी के 444 में से 222 सैंपल फेल। आज से 10-12 साल पहले की न्यूज है जी, आज कितने होंगे? एयर पोल्यूशन का क्या हाल है? अभी एक न्यूज मैंने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था एक बंदे की डेथ होगी, ठीक है, तो उसको मतलब कि उसके फेफड़े जो होते हैं वो खराब हो गए। ठीक है, तो उसकी जब पोस्टमार्टम किया गया तो वहां पे बताया गया कि ये बंदा बहुत ज्यादा, है ना, स्मोकिंग करता था, लेकिन वो बंदे ने कभी भी अपनी लाइफ में स्मोकिंग नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहता था जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। ठीक है जी, सो ये हाल हो चुका है। ठीक है, एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जाए, ये देखो। ये मैंने खुद से तो नहीं लगाई, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। ठीक है, क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अभी ये जहरीली क्यों हुई है? क्या हो रहा है जी? पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, सबको पता है ये बातें। हम, ये नॉर्मल बातें हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है जी, सो मिर्च, हल्दी, चाय, तिल, सबके सब जहरीले। ठीक है, अभी हम कहते हैं हम तो फ्रूट्स खाते हैं जी, फ्रूट्स में क्या हो रहा है जी? फ्रूट्स को पकाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जो नॉन वेज खाते हैं वो तो बात ही छोड़ दो। ठीक है जी, कैसे एक, है ना, चिकन को बनाया जाता है, आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक वैक्सिंग होती है। ठीक है, जो हमारे पंजाब में या अदर स्टेट्स में क्या जाते हैं, एप्पल्स जाते हैं, उसके ऊपर वैक्सिंग की जाती है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है जी, सो अभी उसके बाद बहुत सारी जो एलोपैथी मेडिसिन हैं वो भी पकड़ी गई हैं कि नकली दवाइयां बन रही हैं, आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर। अभी बात करते हैं जी हमारी मेन चीज के ऊपर, वो है एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है? ध्यान से समझना। अभी देखो, इस ट्रेनिंग में मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर पहले तो आप बड़ी मोटिवेशन वाली ट्रेनिंग करते थे, ठीक है, अभी आज क्या बता रहे हो? देखो, नॉलेज जो है, मोटिवेशन आपको घंटा 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन रहेगी, लेकिन जो नॉलेज है ना, वो हमेशा आपकी लाइफ में काम आएगी। ठीक है, मोटिवेशन के ऊपर कम ध्यान दिया करो, किसी को मोटिवेट करने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एजुकेट करने का। एजुकेशन, ठीक है, फॉर एवर रहेगी, हमेशा आपके माइंड में रहेगी। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। ठीक है, अभी देखो कई बार ऐसा होता है, हम बहुत मोटिवेट हो गए काम करने के लिए, लेकिन 4 लोगों की बातें सुन ली तो हम क्या, माइंड में नेगेटिविटी आनी शुरू की, अरे यार पता नहीं काम कैसा होगा, ऐसा ना हो वैसा ना हो। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। मुझे कोई नेगेटिव क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं ऑनलाइन काम तो फ्रॉड होते हैं, अच्छा फॉरएवर तो ये ऐसी होती है वैसी होती है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम हमें बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरा काम क्या है। मुझे अपने काम के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मुझे इसकी डीपली नॉलेज है। मुझे फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में पता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में पता है, फॉरएवर के प्लान के बारे में पता है। हरजीत सर को कोई नेगेटिव क्यों नहीं करता जी? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपको भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं एलोवेरा क्या है। ठीक है, एलोवेरा के बहुत अलग अलग नाम है, कुकी घमार, कॉर्पड, घी कमार, अलग अलग नाम है। इसकी 300-400 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं, लेकिन सिर्फ 4-5 ही ऐसी हैं जो यूज करने लायक होती हैं। ठीक है, उनका नाम है, जो सबसे बढ़िया है वो है हमारी एलो बारबाडेंसिस मिलर प्लांट। ठीक है जी, तो अभी ये काम कैसे करता है, सबसे मेन स्लाइड ये है। अगर आप ये वाली स्लाइड समझ गए ना, तो आपका 80% समझ लो काम हो गया। अभी देखो, सबसे पहली स्लाइड में क्या है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे सारे सबके अंदर है। स्कूल कॉलेज में आपने ये पिक्चर देखी होगी, हमारे अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ये वाली स्लाइड है, ठीक है, कि हमारे अंदर ये चीजें होती हैं। एक सेकंड जी। ठीक है। हाँ, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप जो भी खाते हो ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जाता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब वो चला गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करना है, इसने, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है। मान लो आपने बादाम खा ली, तो बादाम के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने आपकी पूरी बॉडी को वो सप्लाई कर देना है। राइट। तो अभी देखते हैं छोटा बच्चा जी, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, ये फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो, जब वो छोटा होता है, वो उसके अंदर कोई भी टॉक्सिन नहीं है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन है। जहाँ पे ये देखो, विटामिन ए लगना है, लग रहा है, बी लगना है, लग रहा है, ठीक है, उसने प्रोटीन लिया, वो खा रहा है, उसको लग रहा है। यहाँ पे देखो, ठीक है जी, उसकी वजह से छोटे बच्चे की ग्रोथ कितनी जल्दी होती है, उसके फेस के ऊपर कितना ग्लो होता है। कभी देखा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है ना, 2-3 महीने का, उसके फेस के ऊपर पिंपल्स आ गए, नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं होती, पूरा क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि अंदर, उसके अंदर कोई भी टॉक्सिन वगैरह कुछ नहीं गया, वो अपनी, है ना, मदर के टच में है। अभी जब हम थोड़ी सी 15-20 साल, 25 साल हमारी एज होगी, हम बाहर घूम रहे हैं बाइक के ऊपर, हमारे अंदर पोल्यूशन जा रहा है, हम बाहर तला हुआ खाते हैं, समोसा, बर्गर, कुछ भी, है ना, कुछ भी बाहर का, है ना, तला हुआ, जो हमारे अंदर जा रहा है, तो क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे जो ब्लैक कलर का बनाया हुआ है ना, ऐसे टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे, हमने जो भी खाया वो ऊपर से निकल दे जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, हमें कुछ लग ही नहीं रहा। फिर हम कहते हैं, मैं खा तो बहुत कुछ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। वो लगेगा कैसे? अंदर तो आपके इतनी सारी गंदगी भर रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी इसको साफ करने का क्या तरीका है जी? क्या कोई बाबा रामदेव का ऐसा ब्रश है जो अंदर घुमा के हम उसको साफ कर लें, या सर्फ एक्सल पी लें, अंदर से सफाई हो जाएगी हमारी? नहीं जी। अभी इसको साफ करने के वैसे दो तरीके हैं। अभी एक बार मैंने सुना था, हमारी एक, है ना, रिलेटिव्स में, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का चोक हो जाना। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन गंदगी से भर गई, ठीक है, उनकी हेल्थ खराब होगी, ठीक है। तो वहां पे उनका ऑपरेट हुआ था, उसमें ऑपरेट में क्या हुआ था, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से, मतलब कि उन्होंने सफाई की, उससे क्या हुआ, उनके अंदर जो ये जो रेशे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो रेशे कट हो गए। उससे क्या हुआ जी, उनको कुछ भी नहीं लग रहा था, उनके अंदर और ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ गए। ठीक है। तो इसका नेचुरली इसको साफ करने का तरीका है जी, वो है एलोवेरा। जब हम एलोवेरा को पीना, खाली पेट पीना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे अंदर वो गंदगी को सोख लेता है। एलोवेरा के अंदर भगवान ने ऐसी चीजें बना दी, ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, मेडिसिन प्रॉपर्टीज, कि वो अंदर क्या करता है, हमारे टॉक्सिन्स को अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं सारा दिन, तो हमारी अंदर से वो गंदगी हमारे यूरिनरी ट्रैक से बाहर हो जाती है, फ्लश आउट हो जाती है, मतलब कि एक तरीके से बॉडी की सर्विस हो जाती है। तो अभी आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि ऐसे सर्विस करवाने की जरूरत किस किस को है? बताओ जी, आप बताओ मुझे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सभी को, सभी को जरूरत है जी। कोई पर्सन बोल रहा है मुझे, आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी, आपके, है ना, रिलेटिव्स को भी, आपके सभी सभी पर्सन को जरूरत है, जिसको पेट भगवान ने दिया है, जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सभी को जरूरत है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी, मैं तो गर्म पानी पी लूंगा, गर्म पानी से मेरे अंदर सफाई हो जाएगी। आप सोच के देखो, आपने कोई, आप घर पे ना कोई समोसा बर्गर लेके आए हो, वो आप समोसे को उठाना या ब्रेड को उठाना, जिसको तला गया है, उसको अपने फेस के ऊपर लगा देना ऐसे, उसका जो तेल आपके फेस के ऊपर जम जाएगा, क्या वो सिर्फ पानी लगाने से हट जाएगा? बताओ आप मुझे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साबुन से धोना पड़ता है, तभी वो हटता है। ऐसे ही आपके अंदर जाके वो सिर्फ पानी से नहीं हटेगा दोस्तों, उसको एलोवेरा ही हटाएगा। इसका डेमो भी है, वो डेमो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो कि ऐसे एलोवेरा आपको अंदर से क्लीन करता है। ठीक है। और हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स में एलोवेरा डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आप अगर स्किन केयर क्रीम यूज कर रहे हो, वो क्रीम आपके अंदर तक नहीं जाएगी, अगर आप उसमें एलोवेरा है, तो अंदर आपकी थर्ड स्किन की थर्ड लेयर तक वो जाएगी। अभी इंडिया में भी एलोवेरा होता है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी देखो, ऐसे खेतों में इसको उगाया जाता है। अगर पहली बात, अगर इसको जड़ से, है ना, आपने
खींच खींच दिया, जड़ से निकाल लिया इसको, तो ये इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज सभी खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी ऐसे इसको खेतों में फेंक दिया जाता है, जबकि इसको 1-2 घंटे में ही पैक करना होता है। हमारे इंडिया में 2-3 दिन तो ऐसे खेतों में है ना पड़ा रहता है। हम पंजाब से हैं, खेती होती है यहाँ पर, ठीक है, हमें पता है कैसे। अभी ये आगे हमारे साइंटिस्ट लोग इसको पत्ते समेत ही मशीन में डाल देते हैं, जबकि इसका पत्ता जो है ऊपर वाला वो यूज करने लायक नहीं होता, वो जहरीला होता है। सिर्फ अंदर की जो व्हाइट व्हाइट कलर की जेल होती है वो यूज करने लायक होती है। और दूसरी चीज, इसका कोई कलर नहीं होता। यहाँ पे देखो, आर्टिफिशियल इसमें कलर डाल के, फ्लेवर्स डाल के इसको बेचा जाता है ताकि ये टेस्टी लगे। ठीक है, इसने फायदा क्या करना है, उल्टा नुकसान करेगा आपको। ठीक है, अभी फ्रेवर जैसे यूज करती है, फ्रेवर का एलोवेरा जो है वो यूनिक है, मतलब कि डिफरेंट है। आप जैसे हमारे, मेरा एक फिंगरप्रिंट है, मेरे फिंगरप्रिंट जैसा दुनिया में कोई फिंगरप्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही फ्रेवर का जो तरीका है एलोवेरा को तैयार करने का, वो पेटेंट है, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में। और बारबाडेंसिस मिलर प्लांट को फ्रेवर यूज करती है, और 2 से 4 साल इसका वेट किया जाता है। उगा दिया उसको, 2 से 4 साल उसकी वेट की जाती है। इंडिया में कोई 2 से 4 साल वेट कर लेगा किसी फसल की? हम 6-6 महीने में 2-2 फसलें लेने वाले हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड डालो, जल्दी से बड़ी करो, उसको बेच दो। और फॉरएवर उसको 2 से 4 साल वेट करती है। कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर कुछ नहीं यूज किया जाता। ठीक है, और यहाँ पे हमारी 7500 एकड़ लैंड है फ्रेवर की, अमेरिका में, मैक्सिको के बॉर्डर के पास, और एक डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, और वहां पे खेती की जाती है एलोवेरा की, 7500 एकड़ से ज्यादा लैंड है। ठीक है, वहां पे एलोवेरा उगाया जाता है। अभी इसी जगह को क्यों सिलेक्ट किया फ्रेवर ने? इस जगह को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एलोवेरा की जो खुराक होती है वो होती है शुद्ध हवा। अगर हवा शुद्ध है ना, तो एलोवेरा प्योर होगा, वो बॉडी की क्लींजिंग करेगा। अगर हवा शुद्ध नहीं है ना, तो एलोवेरा का सारा जोर हवा को क्लीन करने में ही लग जाना है, तो इसके अंदर उतनी मेडिसिन प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इसी वजह से, अभी आप बताओ, इंडिया में कोई ऐसी जगह होगी जहां पे कोई पोल्यूशन ना हो? तो ये एक, ठीक है, डेजर्ट जैसा एरिया है, वहां पे कोई भी फैक्ट्री वगैरह या कोई है ना पॉपुलेशन नहीं है, पोल्यूशन का कोई सोर्स नहीं है। इसी वजह से एलोवेरा बिल्कुल यहाँ पे प्योर है जी। ऐसे वहां पे खेत हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये हैंड हार्वेस्टेड होता है। ठीक है, और उसके बाद इसको बनाना, इसको सारा कुछ करना फॉरएवर खुद करती है। ठीक है, इसको काटना, ठीक है, उगाना, सारा कुछ यहाँ पे देखो। ठीक है, इसको जड़ से नहीं उखाड़ा जाता। ठीक है, ये ऐसे अकेला अकेला इसका पत्ता काटा जाता है। ठीक है, और ये हमारे ग्रेट सीनियर मनदीप कंबोज सर हैं, जो फिरोजपुर से, वैसे ये बिलोंग करते हैं, अभी मोहाली में रहते हैं, और ये काफी बार अमेरिका जाके खुद हमारे खेतों को चेक कर चुके हैं कि कैसे एलोवेरा को उगाया जाता है। ठीक है जी, तो वहां पे प्रोडक्शन प्लांट की है ना अंदर की पिक्चर्स हैं, और इसकी वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे। और एक डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता था, मेगा फैक्ट्री शो। ठीक है, तो वहां पे भी हमारा ये एलोवेरा का जो प्रोडक्शन प्लांट है, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, तो वहां पे वो दिखाया जा चुका है। मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट चीज है जी। कोई भी है ना हमसे छुपाया नहीं जाता कि कैसे पता नहीं एलोवेरा उगाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से वर्ल्ड बेस्ट हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि दोस्तों फॉरएवर है जी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड। इसका पंजाबी हिंदी में क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉरएवर सारा काम खुद करती है जी। प्लांटेशन खुद उगाया उसको, हार्वेस्टिंग उसको काटा भी खुद, मैन्युफैक्चरिंग खुद की, लैब टेस्ट भी खुद किया, उसकी पैकिंग भी खुद करती है फॉरएवर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे शिप्स है ना, वो भी फॉरएवर के खुद के हैं, जो 160 कंट्रीज में पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। अभी इसके बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सबसे मेन आ गया जी एलोवेरा जेल। इसमें 99.7% प्योर एलोवेरा होता है। मार्केट में आप सोचोगे जी, मार्केट में तो सर 200-300 का एलोवेरा मिल जाता है, हम फ्रेवर का क्यों लें? क्योंकि दोस्तों उसमें सिर्फ 10-12% एलोवेरा होता है, बाकी का पानी होता है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। और फ्रेवर के एलोवेरा जेल के अंदर 99.7 प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होती है। और ये बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। किसी को डायबिटीज है, किसी ने वेट लूज करना है, ठीक है, कोई जल्दी बीमार पड़ रहा है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे मेन चीज दोस्तों, पेट को साफ कर दिया ना, 99% प्रॉब्लम से आप वैसे ही बच गए। सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कौन है जी? ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, धर्मेंद्र। कितनी एज होगी जी इनकी? अभी 90, आई थिंक 90+ इनकी एज होगी मेरे हिसाब से। अभी भी देखो फिल्म्स में शूटिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो फ्रेवर अभी किसी भी प्रोडक्ट की एड नहीं करती। आपने कभी फ्रेवर की एड नहीं देखी होगी, लेकिन इन्होंने अपनी है ना एक आर्टिकल में लिखा था, आई बिगिन माई डे, नीचे देख सकते हो। ठीक है, आई बिगिन माई डे विद एलोवेरा जेल, इन्होंने लिखा है।
उसके बाद उन्होंने कहा आई हैव मिल्क विद लॉट्स ऑफ आइस एंड फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन मिक्स। फॉरएवर का एक प्रोटीन आता है, उसको मिक्स करके खाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी एलोवेरी नेक्टर। इसमें 90% एलोवेरा है, बाकी 10% एप्पल और क्रैनबेरी का इसमें एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट समझ रहे हो, जैसे दूध का एक्सट्रैक्ट होता है खोआ, ठीक है। तो अभी एक्सट्रैक्ट मतलब कि 1 साल आप क्रैनबेरी और एप्पल्स खाते रहो, उसका जितना बेनिफिट आपको होगा एक बॉटल में उतना ही मिल जाएगा। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे मेन चीज तो हमारे डाइजेशन को सही करता है, स्किन के ऊपर ग्लो लेके आता है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए तो मैं कहूंगा ये मतलब कि जैसे कहते हैं ना वरदान है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे, है ना। मैंने सुना था कि 5 में से 2 गर्ल्स को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है। जो हम खाते हैं, हम कौन है, हम जो खाते हैं हम वही हैं। हम जो खाते हैं अगर वही नहीं सही है, ठीक है, तो आपकी बॉडी कैसे सही रह सकती है, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एलोवेरी नेक्टर क्या करता है, गर्ल्स की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से क्योर करता है। बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे गर्ल्स रिप्लाई करो जी जिनको ये यूज करने से बेनिफिट मिला, ठीक है। एलोवेरा का यूज कैसे करना है, देखो सुबह खाली पेट आपने यूज करना है इसको। एक, ठीक है, आपने ग्लास में डालना है, ठीक है। कांच कांच की एक ग्लास होना चाहिए, स्टील वगैरह में नहीं डालना आपने इसको। इसको 50 60 70 ml आपने डाल लेना है। उसमें कोई भी पानी नहीं डालना, कोई भी पानी नहीं डालना। तो उसको वैसे ही आपने पीना है। उसके बाद आधा घंटा वॉक वगैरह करनी है, उसके बाद पानी आप पी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे पर्सन कह रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत रिजल्ट मिला एलोवेरा का जस्ट इन 10 डेज, ठीक है। सो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद यूज किए हैं। सबसे पहले बिजनेस से पहले तो मैंने प्रोडक्ट्स ही यूज किए थे, ठीक है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है गर्ल्स को कि एलोवेरी नेक्टर आप जरूर यूज करना, बहुत अच्छे वाला ये प्रोडक्ट है। उसके बाद फॉरएवर फ्रीडम, ये है हमारे ज्वाइंट हेल्थ के लिए। ज्वाइंट हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत सेलिब्रिटीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट बी हाइव। अभी फॉरएवर बी हनी। अभी दोस्तों आप मुझे बताओ शहद कैसे बनता है। शहद को बनाती है जी जो बी हनी, जो है ना हनी बी होती है, मक्खी होती है, ठीक है। तो वो उसको बनाती है। तो वो उसको कैसे बनाती है जी, वो फूलों से रस लेती है, रस को चूसती है और वो छत्ते के ऊपर लगाती है, ठीक है। और उससे हनी बनता है। तो अभी यहाँ ऐसी जगह आपने देखी होगी जहां पे हनी बनता है, क्या यहाँ पे आसपास आपने देखा है कि 20 25 एकड़ आपने फ्लावर्स के वहां पे उगाए हैं, देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा। हमारे एरिया में ये बनता है शायद, लेकिन वो पता है क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो डब्बा रखा हुआ है ना, इसके अंदर जो एक कपड़ा है, उस कपड़े को चीनी के अंदर भिगो देते हैं। या फिर चीनी की वेस्टेज एक होती है, उसको सीरा बोलते हैं, ठीक है। वो फैक्ट्री से चीनी की वेस्टेज ले लेते हैं और चीनी के वेस्टेज के अंदर उस कपड़े को भिगो के यहाँ पे रख देते हैं। तो मधुमक्खी आती है, इसमें से रसा लेती है और वैसे ही शहद बना देती है। अभी आप बताओ जी वो हनी की क्वालिटी कैसी होगी, आप खुद समझदार हो, ठीक है। और इंडिया में ये वाले है ना हनी है जो जो वेस्टर्न कंट्रीज में बैन है, जो ये वाले ब्रांड्स हैं, कौन से ब्रांड हैं, डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, आयुर्वेदा, खादी ग्राम उद्योग, हिमालय, इनमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं, ठीक है। तो ये छोटे बच्चे को पहले क्या होता था, छोटे बच्चे को सबसे पहले जब उसका बर्थ हो गया उसको सबसे पहले हनी देते थे, लेकिन अभी हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे को हनी मत दो, उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स है, उसके दिमाग की, है ना, नर्व्स को ये डैमेज कर सकता है। क्लियर है जी। तो अभी हमारी दुकान वालों ने क्या किया, एक से एक के साथ एक फ्री। तो हम लोग क्वालिटी नहीं देखते, हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं कि कम पैसों में ज्यादा चीज मिल जाए, ठीक है। अभी फॉरएवर क्या करती है, हनी बनाती है स्पेन में। स्पेन को बताया गया है, मतलब कि इसको फ्लावर्स की कंट्री बताया गया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लावर्स के टाइप्स पाए गए हैं। अभी यहाँ का हनी आप मुझे बताओ कैसी क्वालिटी का होगा, स्पेन में बनता है। अभी हमारे इंडिया के जो कहते हैं पुराने राजे महाराजे होते थे ना, वो स्पेन से, है ना, शहद इंपोर्ट करवाते थे, क्योंकि वहां की क्वालिटी सबसे डिफरेंट है। अभी हनी की क्वालिटी उतनी ज्यादा अप होगी जितना जितने ज्यादा फ्लावर्स को हनी भी कंज्यूम करती होगी, मधुमक्खी जितने ज्यादा फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को खाएगी, उतना ज्यादा वहां का क्या है, हनी अच्छा होगा, ठीक है जी। तो वहां पे हमारा बनता है फॉर एवर बी हनी। अभी WHO का रूल है कि बी हनी सिर्फ वही लिख सकता है जिसके पास रियल हनी है,
मतलब कि जिसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई कलर, अनफिल्टर्ड, बिल्कुल रॉ हनी होना चाहिए। ठीक है। और हनी दोस्तों, हनी का कोई एक बेनिफिट नहीं है। हनी एक ऐसी चीज है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट, इसको कंप्लीट फूड माना गया। अभी पुराने बुजुर्ग इसको क्या मानते थे, अमृत मानते थे, कि अगर आपने हनी खा लिया तो आपको कभी बीमार नहीं हो सकते आप। अभी थोड़े दिन पहले मुझे भी, अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, मुझे भी खांसी जुकाम हो गया था, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है। काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैठ के झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ दिन पहले मुझे भी खांसी जुकाम हुआ था, लेकिन मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली। मैंने डॉक्टर के पास गया तक नहीं, मैंने सिर्फ हनी गर्म पानी में सुबह और शाम यूज किया। ठीक है, गर्म दूध के साथ लिया। मैं नहीं कहूंगा एकदम से ठीक हो गया, लेकिन आई थिंक 2 या 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल। ठीक है। और पहले क्या होता था, मैंने मेडिसिन ली, ठीक है, उसके बाद भी एक वीक मुझे है ना, मैं खांसता ही जा रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों वैसा नहीं है, हनी मैंने यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है। छोटे बच्चों को यूज करवा सकते हो आप, स्किन के ऊपर सीधा अप्लाई कर सकते हो, आईज के लिए बहुत अच्छा, आईज के अंदर डाल के आईज को साफ कर देता है ये। हनी का कोई एक बेनिफिट नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्लियर है जी। तो ये है हमारा हनी। उसके बाद अभी ये क्या हो रहा है जी, ये लास्ट प्रोडक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये हो रहा है जी हार्ट अटैक। अभी हार्ट अटैक क्यों आता है जी? क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, नाड़ियां होती हैं हमारी, उसमें यहाँ पे देखो सबसे पहली स्लाइड में क्या है जी, ये पूरी तरह ओपन होती है। जब हम थोड़े छोटे होते हैं, अंदर हमारे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो पूरी तरह अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है। जब हम कुछ है ना, तली हुई चीजें खाते हैं, फ्राइड चीज खाते हैं, तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाता है जी। यहाँ पे 40% ब्लॉकेज होगी, यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर क्या करता है कि एक छोटी सी मेडि आपको है ना एक टैबलेट दे देता है, उससे आपका खून पतला होके यहां से निकलता रहता है। अभी उसने इसका इलाज नहीं किया, कोलेस्ट्रॉल का इलाज नहीं किया, उसने क्या किया, खून को ही पतला कर दिया। अभी ये तो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 95% ब्लॉकेज होगी, तो अभी खून कितना पतला हो जाएगा जी? यहां पे आता है हार्ट अटैक। ठीक है जी। तो अभी कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या करते हैं, जब हार्ट अटैक आ गया तो क्या हम सुनते हैं, स्टंट पड़ते हैं जी लोगों को। स्टंट क्यों पड़ते हैं? स्टंट क्या करते हैं, वो एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आपकी नर्व के अंदर डाल के, नाड़ी के अंदर डाल के उसको खोल देते हैं। अभी क्या इसका ये पक्का इलाज हो गया? बताओ जी आप मुझे। यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल जमेगा, ज्यादा जमेगा, तो वो डॉक्टर कभी गारंटी नहीं देता कि अभी स्टंट पड़ गया, हमारी गारंटी है ये कभी है ना, इस ये कभी बीमार नहीं होगा, कभी नहीं बोलता वो। क्योंकि उसको पता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमेगा। अभी इसका पक्का इलाज क्या है जी? इसका पक्का इलाज है ओमेगा 3। जब हम ओमेगा 3 को खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारी डाइट के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे नर्व्स के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को खदेड़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, पहले इतना था। आर्टिक सी जो फॉरएवर का ये प्रोडक्ट है, आर्टिक सी, इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि अकेला ओमेगा 3 बहुत कंपनीज बनाती हैं, वो अकेला ओमेगा 3 बहुत गर्म होता है, उसको आप गर्मी में यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर ओमेगा 9 भी है, वो उसकी तासीर ठंडी होती है। ठीक है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो अंदर हमारे जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर से कोलेस्ट्रॉल को ये बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो आपको कभी बीपी की, ठीक है, और हार्ट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइंड के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपकी ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 हमारी डाइट में है ही नहीं है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल हम रोज खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओमेगा 3 कभी नहीं ले रहे। ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? अखरोट से। ठीक है। और एक हम जो लोड़ी को यूज करते हैं, तिल होते हैं, तिल। और अखरोट हम कब खाते हैं? दिवाली को। ठीक है, तिल कब लेते हैं जी? लोड़ी को। ठीक है ना। लेकिन हम ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें रोज खाते हैं, तभी हमें हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। उसके बाद RG+, ये सबसे बेस्ट हमारा प्रोडक्ट है जी। ठीक है। फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट एक तरफ, ये एक तरफ। ठीक है जी। इसमें LRG9 होता है, वो क्या करता है, बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट होता है, और इसको यूज कर सकते हैं किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते कि हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है जी। उसके अलावा सारी चीजें के लिए होते हैं, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, वेट लूज करना है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर दुनिया भर के फ्रूट्स डाले गए हैं दोस्तों। ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसकी अलग से आप एक वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो लास्ट हम बात करते हैं हमारे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर के अंदर आ जाता है हमारा टूथ जेल। लास्ट ये प्रोडक्ट आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे, सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन।
अभी आप घर पे जो टूथ जेल यूज करते हो, नए पर्सन, टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो जी? मैसेज करो आप, जो फॉरएवर में अभी नए हैं, आप मैसेज करो घर पे टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो जी? कॉलगेट करते हो, पेप्सोडेंट करते हो, या कौन सा पतंजलि बाबा जी वाला करते हो? ठीक है, पेप्सोडेंट फॉरएवर का यूज करते हो, बाकी बताओ जी। पेप्सोडेंट, कोई कॉलगेट, कोई क्लोजअप वाला होगा, है ना? पतंजलि वाले भी आ गए, मग्गर सिंह जी, ठीक है, जशनप्रीत सिंह, हाँ जी। तो डाबर का करते हो दोस्तों। एक चीज आपने क्या कभी देखी, आपके घर पे जो टूथपेस्ट पड़ा हुआ है उसके पीछे पढ़ के देखना, उसके अंदर लिखा होगा कि 0 से 5 साल 6 साल तक का बच्चा इसको यूज ना करे। आपको पता है वो क्यों लिखा हुआ है जी? पता है आपको? क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड होता है। यहाँ पे देखो, 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी खतरनाक, लेकिन हमारे वालों के अंदर कितना, 140 मिलीग्राम। अभी फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है जी? कैंसर। अभी आगे पढ़ने की जरूरत है मुझे? उससे बाद क्या लिखा हुआ है जी? मेमोरी लॉस, ठीक है, लो आई, हम रूम में गए, हम भूल के मैं क्या करने आया था, ठीक है, और मैंने चाबी कौन सी जेब में डाली थी, हम भूल जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम दोस्तों बचपन से फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करते आ रहे हैं। वो हमारे दिमाग के अंदर जो नर्व्स हैं उनको डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो हम हमने अंदर नहीं उसको लेके गए, लेकिन फिर भी अगर रोज 0.01% हमारे अंदर गया तो कितना चला गया होगा, बहुत सारे इनफर्टिलिटी तक उसकी, है ना, प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है फ्लोराइड। ये डाला क्यों जाता है? क्योंकि एक बार हम हमारे दांतों को ये, है ना, वाइट वाइट फील करवा देता है, ठीक है। सो हमारे दांतों के ऊपर जो एक लेयर होती है, एनेमल होता है, उसको ये खत्म कर देता है, ठीक है। तो वहां पे हमें सेंसिटिविटी, है ना, फील होती है। तो ये चीज है। अभी फॉरएवर का जो टूथ जेल है उसके ऊपर सबसे पहले क्या लिख दिया है? नो फ्लोराइड, इसमें फ्लोराइड नहीं है। ये 3 चीजों से बना है दोस्तों, एलोवेरा, और हनी, और हमारा मिंट, पुदीना। अभी तीनों चीजें अगर हम खा भी लें तो इसका कोई नुकसान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये तीनों चीजें हम वैसे ही खाते हैं, इतना नेचुरल है। आपको बताता हूं कि अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है ना, किसी बच्चे का, तो इसको ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा डाल के इसको पी सकते हो, ये पेट को भी सही कर देगा, ठीक है ना। और इसके 18 अलग अलग के इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, अंदर हमारे। मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम टूथ जेल करते हैं ना तो सारा दिन आपका माउथ फ्रेश रहेगा। हम कई बार, और कोई अगर, जब मैं पहले करता था ना कोई भी अलग कंपनी का, तो क्या होता था, मैंने ब्रश कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद मेरे दांतों के ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मुझे गंदगी सी फील होने लग जाती थी। लेकिन फॉरएवर का जब से करने लगा हूं ना, दांत मेरे शाम तक, अभी रात तक भी मैं उस टंग के साथ में टच करके देखूंगा ना, तो अभी तक भी फ्रेश है मेरे दांत। तो क्यों है जी? क्योंकि मैं टूथ जेल रेगुलरली यूज कर रहा हूँ। देखो, हम सब कुछ यूज कर लेंगे, सब कुछ कम क्वालिटी का यूज कर लेंगे, कपड़े सस्ते डाल लेंगे जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जूते सस्ते डाल लेंगे, ब्रांडेड नहीं डालेंगे, लेकिन आपके अंदर आपके हेल्थ के लिए जो चीज है ना, वो आपकी नंबर 1 होनी चाहिए। क्लियर है जी? अभी देखो, लास्ट में बात करते हैं। अभी मैं तो देखो फॉरएवर के अंदर काम करता हूं, मैं तो कहूंगा ही कि हाँ जी मेरे प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है जी। लेकिन इसका प्रूफ क्या है? अभी मैं बोलूं कि मैंने बीटेक किया, मेरी बीटेक का क्या प्रूफ है? मेरे सर्टिफिकेट। अभी प्रोडक्ट की क्वालिटी का प्रूफ होते हैं ये जो सील्स मिली हुई हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है, ठीक है, एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया था, क्रुएल्टी फ्री की सील है, एम हलाल की सील है, कॉशर रेटिंग, मतलब कि 0 से लेके 100 साल तक का बंदा इसको यूज कर सकता है, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है। अभी अरब कंट्रीज में भी फॉरएवर चलती है, वहां पे आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो वहां पे ये सील देखी जाती है कि इसमें कोई भी नॉन वेज चीज नहीं है, जहाँ कोई नशीली चीज नहीं है, इसमें ड्रग्स नहीं डाले हुए हैं। क्लियर है जी? सो ये वाली सील है, और बहुत सारे अवार्ड्स फॉरएवर को मिल चुके हैं, बहुत सारे, है ना, सेलिब्रिटीज, ठीक, एथलीट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा ग्रोथ है। मनदीप सर खुद हमारा एलोवेरा ऑफ अमेरिका जो प्लांट है उसको देख के आ चुके हैं, ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट। तो ये चीजें दोस्तों देखो, ये वाली लाइफ हमें एंजॉय करने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो आज से 10 15 20 साल पहले की ये पिक्चर है, उस टाइम फॉरएवर के अंदर इतनी गाड़ियां आ चुकी थी, आज के टाइम पे देखो कितनी आ गई होंगी। क्लियर है जी? फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज। अभी देखो इंडिया में तो जस्ट स्टार्ट हुई है, जिन ये वो लोग हैं जिनको 20 20 25 25 साल का एक्सपीरियंस है। ये साल के कितने सीसी करते हैं? 10,000 सीसी, 20,000 सीसी, 25,000 सीसी, ठीक है जी। सो यहाँ पे देख सकते हो चेयरमैन बोनस,
जो फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम होती है, मनदीप सर वो भी ले चुके हैं आज से 10 8 9 साल पहले। क्लियर जी, 97 लाख का चेयरमैन बोनस जो साल बाद हमें मिलता है, 84 लाख का। ठीक है, सो दोस्तों देखना है तो इनको देखो। हम लोग कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है वो कहते हैं ये काम नहीं चलते, अगर आपने देखना है ना तो मनदीप सर को देखो, गुरिंदर सर को देखो। अगर कामयाब होना है तो कामयाब बंदे को देखना पड़ेगा जी। क्लियर है जी, अगर कामयाब होना है तो वो बंदे को फॉलो करना पड़ेगा। जहां पे जाना है ना, जहां पे वो बंदा पहुंच चुका है उसको पकड़ लो जी। वो जहां पे पहुंचा है आपको भी लेके चला जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने फेलियर को देखना है, जहां जो बंदा पास हो चुका है उसको देखना है। फॉरएवर के अंदर कोई कमी नहीं है, फॉरएवर सबके लिए सेम है। फर्क किस चीज में है, हमारे माइंडसेट के अंदर। कोई बंदा सोचता है कि यार इतने ये बंदे कर चुके हैं, यही करके मेरे से नहीं होगा। लेकिन दूसरा बंदा क्या सोचता है, अगर इतने लोग कर गए तो मेरे में कौन सी कमी है। सबको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, एक दिमाग, 2 आंखें, ठीक है, एक मुंह, सब कुछ बराबर दिया ना। तो आप वही सेम मेंटेलिटी अपना के, वही सेम एटीट्यूड अपना के आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। आपको जस्ट पॉजिटिव रहना है। क्लियर है जी। और बाकी दोस्तों मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। आई थिंक आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा जी। ठीक है, कैसा लगा आप ग्रुप में भी बताना। ठीक है, और बाकी मेरी आपको यही सलाह है, देखो हमारा प्रोडक्ट बेचने